हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो अभी अपन डिस्कशन करने वाला है राजस्थान सीओचओ का जो पेपर हुआ था आज की डेट में। नॉर्मली जो आपका 10 से 12 बजे तक पेपर था, उसकी जो आंसर की है उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन अपने पास में आए हैं, तो उनके आंसर की के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था, द चीफ कोज ऑफ एंट्रिक फीवर इज ई कोलाई, लेस्मानिया, साल्मोनेला टाइफी और कॉक्सिला। तो नॉर्मली जो आपका पॉजिटिव फैक्टर होता है एंट्रिक फीवर, जिसको अपन टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं, उसका रहता है साल्मोनेला टाइफी। तो ऑप्शन सी इसके अंदर क्या है, करेक्ट रहने वाला है। एक क्वेश्चन आया था, वाइल प्रोवाइडिंग सीपीआर द कंप्रेशन डेप्थ फॉर एडल्ट इज एट लिस्ट। यानी जब अपन सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंप्रेशन डेप्थ कितनी होनी चाहिए एडल्ट के लिए। ऑप्शन ए 2 इंच, ऑप्शन बी आपका 1 इंच, ऑप्शन सी 5 इंच और ऑप्शन डी 3 इंच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 इंच होनी चाहिए सीपीआर डेप्थ कंप्रेशन। इसी प्रकार क्वेश्चन आया था, जो सार्स है SARS वो किस वर्ड के लिए स्टैंड होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम या सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसकी करेक्ट फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, द स्किन टू स्किन पोजिशनिंग ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट टू मदर चेस्ट फॉर देयर इज कंपोनेंट। यानी ये कि कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा। अगर प्रीटर्म इन्फेंट या बच्चे को क्या कर रहे हो आप, मदर की चेस्ट या एब्डोमेन से क्या करा रहे हो, नॉर्मली अटैच करा रहे हो, उसकी स्किन टू स्किन अटैच करा रहे हो, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, किसको डिनोट करने वाला है, चाइल्ड वेलफेयर एंड हेल्थ केयर को, प्रीनेटल केयर को, कंगारू मदर केयर को या CDS स्कीम को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये आपका डिनोट करेगा कंगारू मदर केयर, KMC को डिनोट करने वाला है। इसी प्रकार क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वाज लॉन्च। यानी कौन से ईयर में आपका JSS के लॉन्च हुआ था। तो नॉर्मली वो लॉन्च हुआ था ऑप्शन बी 2011 को हुआ था। ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपके सामने थे, इसमें ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। एक क्वेश्चन आया था, इन द DPT वैक्सीन द डी स्टैंड फॉर। जो आपकी DPT वैक्सीन है उसके अंदर डी किस चीज़ को डिनोट करता है, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, डायरिया या डिप्थीरिया। ये कुछ आपके सामने ऑप्शन थे A, B एंड C एंड D। तो इसका करेक्ट आंसर क्या भाई आपका, ऑप्शन डी, यानी डी स्टैंड करेगा डिप्थीरिया के लिए, P स्टैंड करेगा पर्टुसिस के लिए, T स्टैंड करेगा टेटनस के लिए। एक क्वेश्चन ये आया था, आयुष्मान भारत दिवस ऑन विच डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से दिन पे आयुष्मान भारत दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है, 30 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 2 मई को या 28 जनवरी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, 30 अप्रैल को। हर 30 अप्रैल को आपका आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन ये आया था, द वायरस विच कोजेज स्मॉल पॉक्स इज। कौन सा वायरस है जो कोज करता है स्मॉल पॉक्स को, वेरिसिला, इन्फ्लुएंजा, रूबुला या वेरियोला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है आपका, ऑप्शन डी, वेरियोला क्या कोज करता है, स्मॉल पॉक्स करने का काम करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था, फ्रोस्ट बाइट अकर्स व्हेन बॉडी पार्ट एक्सपोज टू। यानी जो आपका फ्रोस्ट बाइट कंडीशन होती है वो कब अकर होती है, अगर बॉडी पार्ट किससे एक्सपोज हो जाए, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर से, मेटल इंजरी से, या कोई इंसेक्ट टॉक्सिन हो गया उससे होगा नॉर्मली, या एक्सेसिव हीटिंग कंडीशन हो रही है उससे आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रोस्ट बाइट अगर होता है जब आपकी बॉडी पार्ट किसी भी फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर के साथ में बहुत लंबे टाइम तक क्या रहे, एक्सपोज रहे। ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए, बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका क्या रहने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपको ये देखने मिला था, द करेक्ट डेथ रेट इज डिफाइंड एज द ऑफ, जो आपके मेटर्स होता है डेथ अकरिंग ड्यूरिंग द
ईयर, यानी कितनी डेट पे आपका नॉर्मली पर ईयर के हिसाब से ये कैलकुलेशन की जाती है, कितनी पॉपुलेशन एस्टिमेट होनी चाहिए मिड ईयर के दौरान, जिसके थ्रू अपन क्या निकाल सकते हैं, करंट डेथ रेट निकाल सकते हैं, CDR किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं। ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन बी आपका आया था 1,000, ऑप्शन सी आया था 100 आया था ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी आया था 1,00,000। तो नॉर्मली CDR निकालने के लिए पॉपुलेशन की साइज कितनी होनी चाहिए, 1,000 होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसके अंदर करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आया था, द नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स इन एडल्ट एज पर द WHO रेंज फ्रॉम, यानी जो BMI होती है एडल्ट के लिए वो WHO के अनुसार कौन सी रेंज से कौन सी रहेगी। ऑप्शन ए 25 से 29.9, ऑप्शन बी 18.5 से 24.9, ऑप्शन सी 30 से 34.9, ऑप्शन डी 16 से 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी 18.5 से 24.9। ये आपका नॉर्मल BMI रहता है किसी भी एडल्ट पर्सन के लिए। अगला क्वेश्चन है, द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। अगर कोई भी डिजीज किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कांस्टेंट रूप से प्रेजेंट है तो इस चीज को क्या बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, पैंडेमिक बोलेंगे या आइसोलेशन बोलेंगे। तो अगर कोई भी डिजीज किसी भी पर्टिकुलर एरिया में यूजुअल रूप से सामान्य तौर पर प्रेजेंट है या कांस्टेंट रूप से एक समान रूप से फैल रही है तो इस चीज को अपन बोलेंगे एंडेमिक बोलेंगे। यानी यहाँ ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। एपिडेमिक का मीनिंग होता है अनयूजुअल रूप से फैल रही है, पेंडेमिक का मीनिंग होता है ग्लोबली इंपैक्ट हो रहा है, और आइसोलेशन का मीनिंग होता है किसी भी डिजीज पर्सन को अपन सेपरेट कर रहे हैं या रेस्ट्रिक्शन रख रहे हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार क्या आंसर रहने वाला, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक क्वेश्चन आया था आपका, एपिक्सटेक्सिस मींस, एपिक्सटेक्सिस का मीनिंग क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम पेनक्रियाज और ब्लीडिंग फ्रॉम कफिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज क्या कहलाता है आपका, एपिक्सटेक्सिस कहलाता है। एक क्वेश्चन आपका यह आया था, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग है वो कब लॉन्च हुआ था, यानी नेशनल फैमिली प्लानिंग जो हेल्थ प्रोग्राम है वो नॉर्मली कब लॉन्च हुआ था, 1948 को, 1950 को, 1952 को या 1965 को। तो नॉर्मली जो आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 1952 को ये नॉर्मली लॉन्च हुआ था। इंडिया ही पहली कंट्री है जिसने इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसका नॉर्मली अगर बात करें सिंबल किस प्रकार का, इन्वर्टेड रेड ट्राइंगुलर इसका क्या होता है, सिंबल आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर है 1952। एक क्वेश्चन आया था, हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का फादर कौन कहलाता है, कैटी मोलिस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर क्या कहलाएगा, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहलाएगा। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, फर्स्ट लिप ब्रीथिंग इन सीन इन, किसके अंदर फर्स्ट लिप ब्रीथिंग देखने को मिलती है, निमोनिया के अंदर, एटेलेक्टिसिस के अंदर, न्यूमोथोरिक्स के अंदर या COPD कंडीशन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, COPD पेशेंट के अंदर फर्स्ट लिप ब्रीथिंग देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक क्वेश्चन आया था, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर एज पोलियो फ्री कंट्री बाय WHO, यानी जो आपका पोलियो फ्री इंडिया नॉर्मली WHO के थ्रू कब घोषित किया गया था, 27 मार्च 2014, 5 अगस्त 2018, 14 मई 2020 या 14 जुलाई 2016। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 27 मार्च 2014 को इंडिया पोलियो फ्री हो गया था P2 से, किससे, पोलियो वायरस टाइप सेकंड से हो गया था, जिसके कारण बाद में ट्राईवैलेंट वैक्सीन के थ्रू अपन बाईवैलेंट वैक्सीन तक पहुंच गए थे, जिसको अपन स्विच प्रोग्राम बोले थे। इसका करेक्ट आंसर है 27 मार्च 2014, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया की फर्स्ट डेवलप वैक्सीन कौन सी है, MMR, सेरावेक, गर्दासिल, सर्वारिक्स। ABCD में से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, यानी CERVAC,
सर्वावेक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ए जीरियाट्रिक पेशेंट रिसीव कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट टू reduce risk of osteoporosis. This is a which type of prevention? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कोई मान लो ओल्ड एज पर्सन है, वो कैल्शियम एंड विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहा है ताकि वो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सके, यानी डिजीज होने से पहले कुछ सप्लीमेंट लिया जाता है। इस चीज को बोला जाता है कीमोप्रोफाइलेक्सिस, यानी एक तरह से स्पेसिफिक प्रिवेंशन के अंदर ये आता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये कहलाएगा आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाएगा। एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था, हु इज करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया। जो आपका करंट हेल्थ मिनिस्टर कौन है आपके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए? जगत पी प्रकाश नड्डा, हर्षवर्धन जी, श्री मनसुख मांडविया जी, गुलनाथ अभी आज़ाद। तो इसका राइट आंसर है आपका, क्या राइट आंसर रहेगा? मनसुख मांडविया जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, मनसुख मांडविया जी आपके करंट हेल्थ मिनिस्टर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सीएचओ के लिए। ये आपका पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड भी अपन जल्दी से लॉन्च कर देंगे। तो वीडियो को आगे देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।